तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी माय ब्रदर्स वाइफ को, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक हाउस वाइफ के बारे में जो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका पति उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे अपने हस्बैंड के भाई के साथ रिलेशन बनाना पड़ता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक इग्नासियो नाम के आदमी को देखते हैं, जो एक साफ सुथरे पुराने ख्यालों वाला आदमी है। इसके बाद हम इग्नासियो की वाइफ जोई को देखते हैं, जो कि काफी अट्रैक्टिव और मॉडर्न है। यहाँ पर इग्नासियो अपनी वाइफ से कहता है कि शायद इस इवेंट के लिए तुम्हें कोई और अच्छी सी ड्रेस पहननी चाहिए, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है। अपने हस्बैंड की यही बातें जोई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो दोनों चर्च में उस इवेंट को अटेंड करते हैं, जहां पर वो दोनों चर्च के पुजारी के साथ बात करते हुए उसे कहते हैं कि हम अपने लिए एक बेबी प्लान करने वाले हैं। तो चर्च का पुजारी जोई को एक बुक रेकमेंड करता है, जिससे उसे काफी मदद मिलेगी। इसके बाद वो दोनों लंच के लिए इग्नासियो की मोम के घर चले जाते हैं। यहाँ पर इग्नासियो की मोम इग्नासियो से कहती है कि लंच के लिए तुम अपने भाई को भी फोन कर दो। इन बातों से हमें पता चलता है कि इग्नासियो और उसका ब्रदर गोंजालो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। थोड़े टाइम बाद जोई गोंजालो के पास चली जाती है, जो उसे देखकर काफी खुश होता है। यहाँ पर जोई गोंजालो की पेंटिंग में से अपने रूम के लिए एक पेंटिंग खरीदती है, जिसके बाद गोंजालो जोई से कहता है कि तुम्हारे लिए ये पेंटिंग बिल्कुल फ्री है, क्योंकि इसके पैसे मैं मेरे भाई से ले लूंगा। वापस घर आने के बाद जोई ये बात इग्नासियो को बताती है, तो इग्नासियो कहता है कि मुझे नहीं लगता गोंजालो को इस पेंटिंग के पैसे मांगने चाहिए थे, क्योंकि मैं हर महीने उसे पैसे भेजता हूँ। अब रात को इग्नासियो जोई से कहता है कि शायद हमें एक बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इग्नासियो ऐसा करने के काबिल नहीं था, लेकिन जोई मना कर देती है। अगली सुबह जोई गोंजालो के पास चली जाती है, और वो भी अपने हस्बैंड से झूठ बोलकर। जोई गोंजालो से कहती है कि इस पिक्चर शूट के लिए मुझे अपने हस्बैंड से झूठ बोलना पड़ा। तो गोंजालो से कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे भाई को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गोंजालो पेंटिंग्स के लिए जोई की कुछ पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। पोजिंग के दौरान जोई का फोन गलती से इग्नासियो को लग जाता है, जो उन दोनों की बातें सुन लेता है। जोई गोंजालो को बताती है कि इग्नासियो सिर्फ हफ्ते में एक बार ही रोमांस करता है, मतलब कि मेरी नाइट लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गोंजालो इस सिचुएशन का फायदा उठाकर इग्नासियो को काफी ज्यादा बुरा भला बोलता है। ये सारी बातें सुनने के बाद इग्नासियो गुस्से में घर वापस चला जाता है और गोंजालो की पेंटिंग को स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अब जैसे ही जोई घर वापस आने के बाद पूल में नहाने लगती है, तो पूल के अंदर जोई को वो पेंटिंग मिलती है। अब रात को जोई फिर से गोंजालो के पास चली जाती है और उसे इस इंसिडेंट के बारे में सारी बात बता देती है। तो गोंजालो कहता है मेरा भाई मुझसे जेलस फील करता है, इसीलिए उसने ऐसा किया। जोई काफी थकी हुई थी, तो वो वापस घर जाना चाहती थी। तो गोंजालो जोई से कहता है कि तुम्हें यहीं पर सो जाना चाहिए, जिसके दौरान मैं अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लूंगा। अब आधी रात को जोई की नींद खुलती है और वो देखती है कि गोंजालो उसके पास में ही सो रहा था। अब अगली सुबह जोई घर वापस आकर इग्नासियो से पूछती है कि तुमने उस पेंटिंग के साथ ऐसा क्यों किया। यहाँ पर इग्नासियो झूठ बोलते हुए कहता है क्योंकि गोंजालो ने मुझसे इस पेंटिंग के पैसे ले लिए थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ हम गोंजालो को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं, जो गोंजालो को खुद से शादी करने के लिए बोल रही थी। तो गोंजालो कहता है कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल गोंजालो एक घटिया किस्म का आदमी है, जो लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलता है। अगले सीन में गोंजालो जोई को मिलने के लिए बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसके बाद वो जोई को किस भी करता है। अब रात को जोई फिर से इग्नासियो को बेबी के लिए परेशान करने लगती है, तो इग्नासियो से कहता है कि मुझे अभी रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि मैं 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। अगली सुबह इग्नासियो ट्रिप के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ जोई अपनी मेड को 2 दिनों के लिए छुट्टी दे देती है। अब रात को गोंजालो जोई के घर आकर उसके करीब आने लगता है, जिसके दौरान इग्नासियो जोई को फोन करने की कोशिश भी करता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इग्नासियो किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं, बल्कि होटल रूम में एक लड़की के साथ है, यानी कि वो भी जोई के साथ चीट कर रहा था।
उधर रात को जोई के कहने पर गोंजालो वहीं जोई के घर पर ही रुकने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पर वो चुपके से जोई को ड्रेस चेंज करते हुए भी देखता है। जिसके बाद गोंजालो जोई को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसके साथ रोमांस करता है। अगले दिन जोई को काफी बुरा फील होता है, लेकिन जोई का एक दोस्त उसे समझाता है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता तो तुम्हें ऐसा करने का पूरा हक है। इसके बाद गोंजालो और जोई फिर से एक होटल रूम में मिलते हैं और अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय करते हैं। यहाँ पर गोंजालो जोई से झूठ बोलता है कि उसने कभी भी किसी और लड़की से इतना प्यार नहीं किया। रात को पूल में नहाते समय जोई इग्नासियो को पूल में इनवाइट करती है और हर तरफ से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश भी करती है, क्योंकि इग्नासियो उसके साथ सैटरडे को ही रोमांस करता था और आज सैटरडे है, लेकिन इग्नासियो इसके लिए मना कर देता है। अब अगले दिन पूरी फैमिली एक साथ ब्रेकफास्ट करती है, क्योंकि ये संडे की सुबह है। थोड़े टाइम बाद जोई जूस लेने के लिए किचन में चली जाती है तो गोंजालो जोई के पीछे पीछे किचन में जाकर जोई को टच करने लगता है, जिसके दौरान जोई गोंजालो को बताती है कि इग्नासियो को मेरी बॉडी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो गोंजालो जवाब देता है कि इग्नासियो एक नॉर्मल आदमी नहीं है। अब रात को जोई इग्नासियो से डायरेक्टली पूछती है कि वो एक नॉर्मल आदमी है भी या फिर नहीं। इग्नासियो इस बात को इग्नोर कर देता है, जिससे जोई इग्नासियो को एक लीविंग लेटर लिखती है। अगली सुबह इग्नासियो गोंजालो के पास जाकर उससे फाइट करने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो गोंजालो जवाब देता है कि तुमने बचपन में मेरे साथ जो भी किया था ये उसका बदला है। थोड़े टाइम बाद हम जोई को देखते हैं, जो अपना घर छोड़कर एक होटल रूम में रहने लगी थी। जोई अब गोंजालो को कुछ बताना चाहती थी तो वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसके दौरान इग्नासियो गोंजालो का पीछा करने लगता है। यहाँ पर इग्नासियो कमरे के बाहर खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। जोई गोंजालो को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये तुम्हारा बच्चा है। गोंजालो उसे अबॉर्शन के लिए बोलता है, लेकिन जोई इसके लिए तैयार नहीं थी। गोंजालो गुस्से में जोई से कहता है कि मुझे दोबारा कभी फोन मत करना और होटल रूम से बाहर चला जाता है। अगली सुबह इग्नासियो को पूल में जोई का सेल फोन मिलता है, जिसके बाद वो जोई को एक गिफ्ट भेजता है, जो कि एक नया फोन था। जोई इग्नासियो को फोन कर कर अपने पास बुलाती है। इग्नासियो जोई से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे और गोंजालो के अफेयर के बारे में शुरू से ही जानता था। जो कुछ भी मेरे बारे में तुमने उसे बताया मैंने वो भी सुना था, लेकिन मैं अभी भी उसके बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर जोई को अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा होता है और वो खुशी खुशी इग्नासियो को एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ टाइम बाद गोंजालो को इग्नासियो की ईमेल मिलती है, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा समझकर एक्सेप्ट कर लिया है। ये देखकर गोंजालो काफी इमोशनल हो जाता है, तो गोंजालो उसे माफ करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर में हम इग्नासियो और जोई को उनके बच्चे के साथ देखते हैं, जो अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा हमें अपना कीमती सुझाव जरूर